क्या दिल उदास रहता है? क्या दिल के अंदर बेचैनी रहती है? या दिल से सुकून की दौलत छिन चुकी है? दुनिया की हर नेमत पास मौजूद है, इसके बावजूद ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, क्या दूसरों की खुशियां देखकर, दूसरों की कामयाबियां देखकर दिल के अंदर घुटन और जलन महसूस हो? क्या दिल का सुकून खो चुका है? बहुत सारे सवालात और इनके जवाबात इस छोटे से क्लिप के अंदर। बने रहिए इस वीडियो के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज की गुफ्तगू का उन्वान है दिल की सफाई, और आपकी खिदमत में एक खूबसूरत सा प्यारा सा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ कि दिल की सफाई क्यों कर मुमकिन है, कैसे मुमकिन है, दिल का सुकून कहाँ से हासिल होगा। हमारे पास सब कुछ होता है, हर चीज मौजूद है, लेकिन एक अनजाना सा खौफ, एक अनजाना सा एहसास दिल के अंदर बेचैनी पैदा किए रखता है, दिल को उदास किए रखता है। दिल के अंदर तड़प सी रहती है कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये वो एहसास है, ये वो कमी है कि जो हमारी जिंदगी के अंदर सुकून की दौलत को खत्म कर सकती है। नाज़रीन मोहतरम, ऐसी बुराइयां, ऐसी दिल की बीमारियां जो बुग़्ज़, हसद और कीना कहलाती हैं, ये वो बीमारियां हैं जो हमारे दिलों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर सुकून को खत्म कर चुकी हैं। तो इनसे बचना किस हद तक जरूरी है, इनसे बचना क्यों कर जरूरी है? जिंदगी का सुकून चाहना है तो वो सुकून एक कल्ब के साथ मशरूत है। अगर हमारा ये दिल मुतमईन है, दिल के अंदर सुकून है, दिल के अंदर चैन है, तो हमारी जिंदगी पुरसुकून और पुरआसाइश है। तो इन बुराइयों से बिलखसूस बुग़्ज़, हसद और कीना, इनसे बचना अज हद जरूरी है। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 बुराइयां ऐसी हैं जो दिलों के अंदर से सुकून खत्म कर देती हैं, और वो क्या है? वो बुग़्ज़ है, हसद है और कीना है। हसद क्या है? हसद के बारे में मुख्तसरन कि किसी की नेमतों को देखकर, किसी दूसरे की कामयाबी को देखकर उस पर दिल के अंदर घुटन महसूस करना, जलना, उसको बर्दाश्त न कर सकना, यह हसद है। बुग़्ज़ क्या है? कि दूसरों के खिलाफ अपने दिल के अंदर नफरत और नापसंदीदगी का जहर पाल लेना, और ये वो जहर है कि जिसका असर किसी दूसरे पर नहीं होगा, अपनी जिंदगी को ही बर्बाद करेगा। और तीसरी बुराई कीना क्या है? कि किसी की गलती या तकलीफ को माफ न करना, दिल के अंदर नफरत के जज्बात रखना, उसको हमेशा सोचते रहना, उसके लिए हमेशा यही प्लानिंग करते रहना कि कब मौका मुयस्सर आए तो मैं इसका नुकसान पहुंचाऊं या इससे बदला लूं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुराइयां हैं दिल के अंदर कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने अलीशान के मफाहीम की रोशनी में इनका नुकसान अपनी ही ज़ात को होता है, किसी दूसरे को इस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इन बुराइयों से क्यों कर बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए? कुरान मुकद्दस सूरह हश्र के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी ही खूबसूरत दुआ हमें सिखाई है, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुआ हमें सिखाई है कि तुमने अल्लाह की बारगाह में यही दुआ मांगनी है, ए हमारे रब, हमारे दिलों के अंदर अहले ईमान के लिए कोई कीना ना रख। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, सूरह हश्र की आयत नंबर 10। ये आयत मुकद्दसा हमारे दिलों की सफाई का बड़ा बेहतरीन जरिया है। यही दुआ मांगे कि दूसरे अहले ईमान के लिए हमारे दिलों के अंदर बुराई के ख्यालात पैदा ना हो। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के एक फरमाने अलीशान का मफ़हूम कि कसरत इस्तिग़फ़ार से दिल नर्म होते हैं, दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा होती है, नरमी पैदा होती है, दूसरों के लिए मोहब्बत और उल्फत के जज्बात पैदा होते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आखिरी कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए, अहले ईमान के लिए ये मुजदा जां फिज़ा है कि अगर दिलों के अंदर सख्ती है, दिलों के अंदर कीना है, बुग़्ज़ और हसद है, दिल नरम नहीं है, जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं है, बेसुकूनी है, बेचैनी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ मेरे बंदो कि मैं रब का जिक्र कसरत से करो, मेरा जिक्र कसरत से करो, तुम्हारे दिलों के अंदर सुकून, जिंदगियों के अंदर सुकून और राहत आ जाएगी।
अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून, दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र के अंदर मौजूद है। तो समीन मोहतरम, अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल जहन्नम की आग का ईंधन न बने, तो फिर दूसरों के लिए खैर खाही के जज्बात रखें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल जन्नत की जीनत बने, हमारे दिल, हमारे आमाल हमारे लिए जन्नत का सबब बन जाए, तो फिर दूसरों के लिए मोहब्बत, उल्फत, प्यार के जज्बात रखें। दूसरों को माफ़ करना सीखें, दूसरों की गलतियों और कोताहियों से दरगुजर करना सीखिए। यही शान हमारे रब रहमान की है और यही शान उसके बंदों की होनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर दिलों के अंदर नफरतें, बुग़्ज़, हसद और कीना जैसी बीमारियां पाल लेंगे, तो फिर यकीनन हमारी जिंदगी के अंदर से सुकून ख़त्म हो जाएगा, जो कि हो चुका है। और अगर हम चाहते हैं कि इत्मीनान से ज़िंदगी बसर करें, तो फिर रब की अता पर राज़ी रहें। अगर रब ने कसरत माल दिया है, फरावानी नेमत दी है, उसका शुक्र अदा करें, उसके बंदों पर खर्च करें, उसकी मखलूक के साथ प्यार और मोहब्बत के जज्बात रखें। और अगर इसके बरअक्स दिन तंग हैं, फरावानी नेमत कम है, माल की कमी है, गुर्बत व अफसलास है, तो फिर याद रखिए, सब्र का दामन अपने हाथों से किसी सूरत में ना छोड़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह मअस-साबिरीन का ये जो मुजदा जाफ़िज़ा सुना रहा है, ये उन्हीं अहले ईमान के लिए है कि जो हर हाल में रब के बारगाह में सब्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मालिक फरमाता है जितना मैंने दिया है उसी पर राजी रहोगे, उसी पर मेरा शुक्र करोगे, तो मैं उन नेमतों को बढ़ा दूंगा। सुकून क़ल्ब मिलेगा, इत्मीनान क़ल्ब मिलेगा, जिंदगी पुरसुकून बनेगी। मैं नेकी के इस पैगाम के लिए हमारे साथ हो जाइए। इस वीडियो को खुद भी सुनिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा यह पैगाम आपके दोस्त और अहबाब तक भी पहुंचे और नेकी के इस सफर में एक कदम हम और आगे बढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर।